हेलो, मेरा नाम सुरेश ठाकुर है। मैं यहाँ पे केमिस्ट्री टीचर हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करता है। क्योंकि जितने भी हमने एल्कीन पढ़ा होगा बच्चों, हमने एल्कीन पढ़ा होगा, एल्कीन में भी डबल बॉन्ड होते हैं, बेंजीन में भी डबल बॉन्ड होते हैं। तो जो एल्कीन्स होते हैं वो मेनली एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, मेनली एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन जो बेंजीन होता है वो एडिशन की जगह पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। हम इसके बारे में, व्हाई बेंजीन प्रेफर सब्स्टिट्यूशन ओवर एडिशन, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हाई बेंजीन प्रेफर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन ओवर एडिशन। तो जो ये आज का टॉपिक है, बेंजीन सब्स्टिट्यूशन क्यों शो करता है एडिशन पे, क्योंकि दोनों में डबल बॉन्ड होते हैं। अब बेटा आपको पता होगा बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी डबल बॉन्ड होते हैं। पहली बात, बेंजीन कैसा स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। सेकंड बात, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 पाई बॉन्ड है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। और ये कैसे होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं। डीलोकलाइजेशन का मतलब कि हर कार्बन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और इसमें एरोमेटिसिटी होती है। हम एक वर्ड यूज करते हैं, आपने पढ़ा होगा एरोमेटिसिटी, कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिसिटी होती है। तो इन अब पढ़िए कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करता है। बेटा अब हम एक हल्का सा हम क्या करेंगे, हम एक कंपैरिजन करेंगे एडिशन रिएक्शन में क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है। जो एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन में जब एडिशन रिएक्शन होता है वहां पे डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड है आपका वो ब्रेक होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक्स बेटा। तो और यहां पे डबल बॉन्ड क्या होता है, इंटैक्ट रहता है। इंटैक्ट मतलब डबल बॉन्ड टूटता नहीं है। सेकंड बात, यहां पे स्टेबिलिटी ब्रेक्स होती है, स्टेबिलिटी लूज होती है, लॉस्ट। और यहां पे स्टेबिलिटी क्या रहती है, मेंटेन। डबल बॉन्ड टूटता नहीं तो स्टेबिलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो इसीलिए क्या करेगा, यहां पे नॉट प्रेफर्ड आएगा, नॉट प्रेफर्ड आएगा, ये वाला क्या होगा, प्रेफर्ड होगा। क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टेबिलिटी का ही खेल है। यहां पे जो जितना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा वो उतना ज्यादा वही प्रेफर करेगा, वो रिएक्शन उतना ज्यादा प्रेफर्ड होगा। अब बेटा हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करता है ओवर एडिशन। सबसे बड़ा जो कारण है उसका वो है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी और क्या, एरोमेटिसिटी। क्योंकि डबल बॉन्ड अगर टूटेगा तो स्टेबिलिटी लूज हो जाएगी और अगर नहीं टूटेगा तो स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। तो बेंजीन अपना डबल बॉन्ड तोड़ती नहीं है, इसीलिए वो सब्स्टिट्यूशन शो करती है ओवर एडिशन। अब हम इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जांपल लेंगे हम एक रिएक्शन का, हेलोजिनेशन रिएक्शन बेटा, हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन बेटा। ये एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या देखो बेटा, बेंजीन प्लस क्लोरीन लुईस एसिड की प्रेजेंस में होगा बेटा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा सिंपली क्लोरीन एड अप हो जाएगी और HCl हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखो बेटा डबल बॉन्ड क्या रहे, डबल बॉन्ड इंटैक्ट रहे। यहां पे डबल बॉन्ड थे, यहां पे भी डबल बॉन्ड इंटैक्ट थे, मेंटेन रहे। सिर्फ हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ एक क्लोरीन एटम से। तो एरोमेटिसिटी क्या हो गई, रिटेन्ड हो गई और हमारा क्या जो प्रोडक्ट बना वो बिल्कुल सेम है, कोई भी डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। तो इसीलिए क्या हो गई, सब्स्टिट्यूशन हो गई। अब हम इसको और डिटेल में जब समझेंगे तो इसको मैकेनिज्म के थ्रू समझ सकते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में होता है बेटा। फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पहला स्टेप जो रिएक्शन, ये कंप्लीट रिएक्शन है, इसको हम मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। बेटा क्लोरीन लिया था और लुईस जो कैटालिस्ट लिया है हमने वो लुईस एसिड लिया है
और इसमें क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा और क्लोरीन C पॉजिटिव प्लस FeCl4 ये क्लोरीन यहां अटैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां देखो बेटा, इसको जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जो होती है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल बन गया बेटा, हमारे पास क्या बन गया, अब इलेक्ट्रोफाइल बन गया। फर्स्ट स्टेप हमने बोला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, वो किसकी प्रेजेंस में, लुईस एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज होगा तो इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप है बेटा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल सॉरी इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हमने अभी पहले स्टेप में क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था, इलेक्ट्रोफाइल क्या था हमारे पास, Cl पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव। तो सेकंड स्टेप में क्या आएगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब जो बेंजीन रिंग होती है बेटा, उसमें क्या होते हैं, 3 डबल बॉन्डेड होते हैं। तो जो डबल बॉन्ड होते हैं वो एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे, तो वो क्या करेगा, अटैक करेंगे बेटा, डबल बॉन्ड से अटैक होगा, डबल बॉन्ड से अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल से। तो अगर यहाँ पे क्या होता है बेटा, साथ में हर एक कार्बन पे आप सबको पता होगा एक हाइड्रोजन एटम होता है, तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जब अटैक हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ अटैच हो जाएगा Cl और यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, तो और उसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन रहेगी। और जो ये आएगा बेटा, ये अनस्टेबल होता है। कैसा कंपाउंड है, अनस्टेबल है, और इसको एल्यूमिनियम आयन बोलते हैं बेटा, एल्यूमिनियम आयन। अब देखो बेटा, यहां में हम बात क्या कर रहे थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड नहीं टूटता है, ध्यान रखने, डबल बॉन्ड नहीं टूटता है, लेकिन यहां देखो बेटा डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो इसका मतलब है जो एल्यूमिनियम आयन है वो अनस्टेबल है। ये बेटा परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। रिएक्शन के थ्रू हम समझाएंगे, अभी ये रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोर मतलब ये फिर से डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, ये टेम्परेरी है तभी तो ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। अब देखो बेटा, अब जो एल्यूमिनियम आयन है ये क्या होता है, डबल बॉन्ड जो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, इससे ये रेजोनेंस शो करते हैं बेटा। रेजोनेंस की वजह से एल्यूमिनियम आयन और ज्यादा स्टेबल होता है। जो रेजोनेंस आप बच्चों ने पढ़ा होगा, रेजोनेंस क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम यहां देखो बेटा, रेजोनेंस दिखा रहा हूं मैं आपको, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये वाला डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, पहले वाला डबल बॉन्ड सेम मेंटेन रहा, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो ऊपर वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो बेटा, ये आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ Cl आ गया। ये देखो बेटा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। रेजोनेंस क्या करता है, रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। अब क्या होगा, ये एल्यूमिनियम आयन जो है, ये मैंने अभी देखो यहाँ पे लिखा है कि अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, तो जो थर्ड स्टेप होगा वो प्रोटोनेशन होगा, डीप्रोटोनेशन होगी बेटा, मतलब प्रोटॉन यहां से रिमूव होगा, तभी तो प्रोटोनेशन बेटा। तभी तो बेटा मैंने पहले बोला कि जो हमारा एरोमेटिसिटी है वो मेंटेन होनी चाहिए। अभी यहाँ देखो, इस वाले स्ट्रक्चर में एरोमेटिसिटी क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर में एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, तो हमें वो कैसे डिटेल करनी है, डीप्रोटोनेशन से, मतलब रिमूवल ऑफ प्रोटॉन बेटा। देखो कोई भी कंपाउंड ले लो, यहाँ पे क्या था बेटा, पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ H था या Cl था, तो अब क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगी बेटा। वो किसकी प्रेजेंस में होगी, जो देखो जो फर्स्ट स्टेप में था बेटा, हमारे पास बेस बन गया था Cl4 नेगेटिव बेटा। ये जो Cl4 नेगेटिव है, जो फर्स्ट स्टेप में, ये क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन का रिमूवल हो जाएगा बेटा, और जो ये जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, ये वापस आ जाएगा। अब बेटा इस स्टेप को ध्यान से देखो, क्या हो जाएगा, हमारी जो एरोमेटिसिटी थी वो इंटैक्ट हो गई बेटा। क्या हो गई, इंटैक्ट। H के साथ एक HCl चला जाएगा, प्लस बेटा FeCl3 फिर से जनरेट हो जाएगा। अब बेटा यहां देखो, इस वाले प्रोडक्ट को, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ये एडिशन प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है बेटा। यहां पे देखो, इस वाले कंपाउंड में और इस वाले कंपाउंड में, दोनों कंपाउंड में क्या है, हमारी एरोमेटिसिटी मेंटेन रही। तो इसका मतलब है, इसीलिए बेंजीन क्या शो करती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है इंस्टेड ऑफ एडिशन। क्योंकि एडिशन में मैंने बताया कि एडिशन में डबल बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, ब्रेक होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में डबल बॉन्ड क्या रहता है, रिटेन रहता है, जिससे कि बेंजीन की स्टेबिलिटी बनी रहती है। इसीलिए बेंजीन कैसा रिएक्शन शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन ओवर एडिशन। समझ आया? तो पूरा हमने मैकेनिज्म के थ्रू समझा, रिएक्शन पढ़ा। और बेटा बच्चों, हम
हमें पता है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हमारी केमिस्ट्री में बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एग्जांपल के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया हैलोजिनेशन, लाइक हैलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन सेम बेटा, सल्फोनेशन है, सेम रिएक्शन होता है। नाइट्रेशन पढ़ा होगा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रेशन में। चौथा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन, दोनों रिएक्शन बेटा। ये सारे रिएक्शन बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सारे रिएक्शन बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इन सब में बेटा, इन सबको सेम ऐसे ही एक्सप्लेन किया जाता है, तभी बेटा ये क्या करते हैं। और इन पे जो क्वेश्चन बनता है, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। अब देखो नाइट्रेशन पे क्वेश्चन आएगा कि नाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज किया जाता है। अब बेटा जब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल था, सब में अगर नाइट्रेशन में बेटा NO2 पॉजिटिव अटैच होता है बेंजीन के साथ, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन बेटा। इस पे नीट में क्वेश्चन आया है 2017-18 में, ये आया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया बेटा नीट में कि नाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है, वो है नाइट्रोनियम आयन। जैसे अभी हमने हैलोजिनेशन पढ़ा, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल था, क्लोराइड आयन बेटा, Cl पॉजिटिव बेटा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था बेटा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। जो सल्फोनेशन है, उसी तरह जैसे मैंने बोला, इसमें क्लोराइड आयन, इसमें नाइट्रोनियम है। सल्फोनेशन में बेटा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बेटा, वो आपको कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है।